याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मिलेनियम का मतलब क्या था। मिलेनियम्स कौन से थे पता है आपको? मिलेनियम्स। सर के उसमें था कि जिसमें पोवर्टी हम्म। खत्म हो जाएगी। हमने 1990 से लेकर करा था कि 2000 तक ये जनरेशन है। हम्म। 2000 से लेकर 2020 तक जेन जेड है। जेन अल्फा बीटा। नहीं सर, ये डिस्कशन नहीं हुई है। ये मैंने उसमें भेजा हुआ है, जो प्रोफेसर वाला है। आप उसका पेज स्टडी नहीं करते? खोलो सर फोन। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जिसमें एमडीजी फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है? प्रोफेसर अमन वो बांसल वाला व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन कराया मैंने आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके पहले वीक में भेजा हुआ मैंने ये। सर मतलब मुझे ना वो चीज तो समझ आ गई कि हाँ इसके टारगेट्स के क्या थे। नहीं नहीं नहीं, मैं पर वर्ड का बता रहा हूँ ना। हाँ, वो वर्ड का ना, मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं आज पूछूंगी आपसे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिली फोटो के नहीं मिली? जनरेशन जेड, एक्स, वाई। हाँ जी, हाँ जी, मिल गई। मिल गई। हम्म। इस वजह से मिलेनियम रखा गया ना। सस्टेनेबल का मतलब रखा गया कि नेचर को कोई नुकसान ना हो। मिलेनियम उस हिसाब से कि हमने 18वीं सदी में, 19वीं सदी में इतनी डेवलपमेंट कर ली इन लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए। अब हुआ है क्लियर सर, हो गया। क्या लिखा है बस मिलेनियम? यही चीज जाननी थी, स्पेसिफिक होगी हम्म क्लियर। हम्म। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सर। ठीक है, तो जो जो भी चीजें मैं भेजता हूँ ना, हम्म। उन चीजों को आपने प्रॉपरली देखना होता है। कोई भी ठीक है। एनीथिंग, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है। अब कई बार मैं कोई चीज कभी देख लूं, कभी समझ लूं, पढ़ लूं, तो उसी हम्म। हिसाब से अब जब जैसे बच्चे हैं, बच्चे को कल बता रहे थे, आपने बोला कि अब कई चीज कुछ समय पे ही समझ आएगी, बिना उसके हम्म। समझ आ ही नहीं पाएगी ना। टाइमिंग होती है उस चीज की। अब आपको हाँ आज जी। ये समझ तब आया जब आपने वो रीड किया, बट आपने वो रीड उस समय किया नहीं जब चाहिए था। नहीं सर, ये डाउट तो मेरा कल से था, मतलब मैं, सर मैंने मैं मेरा ना मैं जैसे ये कह रहा पढ़ाई का हूँ बेटा, तरीका। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस फोटो को पहले दिन देखते, आपको हम्म। ये डाउट ना तो आना था, और आप और भी अच्छे से इसको पढ़ पाते। ये कह रहा हूं मैं हाँ जी, ये कि तो है। हाँ, कि अगर आप कनेक्टिविटी थोड़ा सा देखते कि क्या क्या चीजें हैं। हम्म। और मैंने भी कौन सा बताया आपको? मैंने बोला देखो पहले वो, मैंने भी यही कहा ना हाँ जी। कि आपसे। और डेट देखो कब डाला था वो मैंने। बहुत दिन हो गए सर ये तो। नहीं फिर भी एनी आइडिया, देखो कब डाला था वो। एक हो गया। 2 महीने हो गए। हाँ जी जनवरी सर। में डाला था मैंने ये। हम्म। जनवरी में बेटा। हेलो। एक सर, एक मिनट सर। हाँ जी। हाँ, तो इसी हिसाब से है मतलब सारी सेटिंग। ठीक है। अब ये ओके सर। गोल वाला पढ़ो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी है। जैसे आपने फ्रेंड के साथ बात करी, तो कई बार क्या होता है कि हम साथ ही साथ सारी चीजें रेडी करनी होती है। मैं यही बता रहा था ना आपको कि जिस बच्चे ने मेरे से पूछा, अब मान लो जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो मैंने क्या सोचा कि मैं आपके डाउट का आंसर नहीं करूंगा। मैंने यही कहा, मैंने कहा रीड करते चलो। बोल दिया मैंने ये। हाँ जी। मैंने बोला रीड कर दिया। फिर मैंने बोला जब रीड आपने कर लिया, तो मैं अब आपको कहूंगा कि आप उस व्हाट्सएप पे जाइए। इट मीन्स कई बार जो डाउट होते हैं वो एक सेल्फ डाउट होता है। क्या होता है? अब वो सेल्फ सेल्फ डाउट। डाउट का मतलब क्या है? या तो हमने रिवाइज नहीं किया, जैसे कल सबने कहा कि रिवीजन करना है, या फिर हमने उस बात को फॉलो नहीं। फॉलो नहीं किया सर।
हाँ, या तो रिवाइज नहीं किया या फॉलो नहीं किया। सर नहीं, फॉलो नहीं किया रिवाइज सर, अब मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मान लो उस दिन का, तो ये सारी चीजें, और उसको नोट्स में रख लेना कि मिलेनियम क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। हाँ जी सर। हाँ, ये पढ़ो बेटा प्लीज एक बार। और कोई चीज अच्छी लगी हो तो वो भी बता सकते हैं, कि जैसे सर मैंने अभी एक मिलेनियम लेसन का आपको। मैंने मतलब पता है मेरे माइंड में 2-3 दिन से क्यों आ रहा था, मैं नोट्स में ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि आगे आएगा आगे आएगा, फिर वो नॉन रीन्यूएबल रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो टॉपिक्स आगे आगे चलते गए। फिर मुझे हुआ कि मेरा डाउट तो पीछे रह जाएगा ही, मैंने कल की क्लास में पूछना था। तो कल वैसे ही बहुत एक्सटेंड हो गया था, 9 बजे तक वो चला है। हाँ, हाँ, ठीक। आपको पता है 9 बजे तक चला है थर्ड सेशन भी। जब हम्म। आप थे उसमें लास्ट में। हाँ जी सर, थी हाँ मैं। हाँ, उसके बाद फिर मैंने बोला कि सब लीव कर दो, फिर उनको मैंने पर्सनली समझाया कि पर्सनली ये ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हम्म। हाँ, वही वो फिर आगे हो पाएगा। जैसे आपको मैं पर्सनल कोचिंग दे रहा हूँ, इसीलिए कहा कि जितना अच्छे से आप पेपर वन कर लेंगे उतना बेनिफिट है। पेपर टू तो आप कर ही रहे हैं, उन्होंने बोला कि पेपर टू तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म। हाँ, वो है। और ठीक। सर हमारी क्लास का टाइम भी सेम ही रहेगा ना, 5-6 के बीच में? मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, बताइए। सर क्योंकि ना मेरा ना मैथ्स ना कुछ ज्यादा ही वीक है ना जैसे, तो हम्म मेरा आगे मई में एग्जाम है। तो मैंने ना ट्यूशन लगा अभी पूछा हुआ है एक सर से जहाँ पे मेरी सिस्टर जाती है। हम्म हम्म हम्म। तो मुझे है कि मैं 1 मंथ वहां से ट्यूशन भी ले लूँ, वैसे तो वो सर किसी भी टाइम पढ़ा देते, तो मैं आपसे तो पूछ रही हूँ ना कि जब आप मुझे क्लास का टाइम दोगे मैं उस टाइम वो ट्यूशन नहीं जाऊंगी। हाँ, तो उनका भी बस यही टाइम। वाला स्लॉट है, आप इससे पहले पहले जाके आ जाया करो ना। हाँ जी सर, ठीक है। आप 5 बजे तक तो मैं घर ही आता हूँ क्लास लेके। तो ठीक है सर। 1 बजे का ही सेट बैठता है, गर्मी के हिसाब से आगे जो भी मौसम रहेगा। तो हम्म। देख लेते होते हैं उसमें। आप एक बार जब स्टार्ट कर रहे हो मार्च में, तब तक ये टाइम है। और इससे 5 बजे से पहले पहले वो फ्री हो जाया करो, 5:30 से पहले पहले। सर 5:30। 3 बजे चली जाऊंगी ना फिर। हाँ, 3, 2, ढाई, 3 जब आपको ठीक लगे। क्योंकि सर मुझे ना मैथ्स में ना हमेशा से खुद पे सेल्फ डाउट होता है, मुझे है कि मैं मतलब उसमें मेरी कोई कंपार्टमेंट ना रह जाए, कुछ नहीं कुछ रह ना जाए, तो फिर वो आगे मेरी डिग्री एक्सटेंड हो जाएगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं एक्सटेंड होगा, सब ठीक होगा, बस आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। सर पढ़ो जल्दी, हाँ आज इस फाइल को कंप्लीट करते हैं। हाँ जी सर। डन सर।
डन सर। और देखो आगे ना बताया था ना कि एसडीजी 2012 में जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुआ था, वहां से उन चीजों को रन किया गया, यही बताया था मैंने आपको। हाँ जी सर। ये चले तो 2015 तक थे, लेकिन इनको लगा कि शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, 3 साल पहले ही हमने क्या कर लिया, विदड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर डाउट होने से पहले ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट पहले ही आ गई थी, कब आई थी, 1987 में, अभी तो गोल भी डिस्कस नहीं हुए थे। हम्म। ठीक है, हाँ जी अभी तो सर। गोल ही नहीं डिस्कस हुए थे ना। कॉन्फ्रेंस ऑन हम्म। एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, इज नोन एज अजनेट। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखा था हमने पीवाई क्यू में, और देखो हम्म। सभी बच्चों ने क्या बोला, पीवाई क्यू पीवाई क्यू। हाँ जी, कि तो वही प्रैक्टिस करना हाँ, ज्यादा। वो साथ साथ ही करने हैं, ठीक है सर। वो साथ साथ ही करना है, तो इस तरीके से। ठीक है सर। ठीक है, और आगे चलते हैं इसमें। हाँ जी, पढ़िए इसको। हाँ जी सर। देखो यहाँ पर यही लिखा, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन टू बिल्ड एक्शन टू बिल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप, है ना। हाँ जी सर। 2000 न्यूयॉर्क, यहाँ पर वो बिठा के साइन किए गए। एमडीजीज वर अडॉप्टेड बाय 2015, यहाँ पर शुरू कब हुआ, 1992 में। हाँ और जी सर। 1992 में बात शुरू हुई, साइन यहाँ पर हुए। लेकिन चले कब तक ये, 2012 तक। कितने साल हो गए इसमें, 20 साल हो गए। हम्म। तो इसीलिए कई बार इसको रियो प्लस 20 भी बोल देते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ, ओके सर। ब्राजील इन 212। फिर यहीं से अडॉप्ट किया कि अब हम कहाँ तक हम्म। जाएंगे, रियो 12, रियो 20, अर्थ समिट 2012। यहाँ से इन्होंने कहा कि हम 2030 की प्लानिंग करते हैं, और 2015 से वो हमारे गोल शुरू हो जाएंगे। ये एक ठीक है सर। हिस्टोरिकल है, मतलब ये पढ़कर ही समझ आएगा। और जितना मैंने बताया है वैसे वैसे ही आपने याद करना, लिखा ना 20 ईयर फॉलो अप टू यूएन सीएलडी, है ना। हाँ जी सर। यहाँ पर एसडी आना चाहिए था, ठीक है, ऐसा आना चाहिए था, यूएन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 20 ईयर हम्म। फॉलोअप हो गया, यहाँ पर लिखा कॉन्फ्रेंस वाज नोन एज द फ्यूचर वी वांट। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला है, और आपकी ठीक बुक है। में भी है ये वाला, ये क्वेश्चन। रेजोल्यूशन नोन एज फ्यूचर वी वांट एज रीच बाय द मेंबर स्टेट्स, बान की मून, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम 2007 to 16 has stated that we don't have plan B because there is no planet B। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और प्लान नहीं है, क्योंकि और प्लानट ही नहीं है, प्लान बी तो तब करें। फिर यहां से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एसडीजी बना लेते हैं। हाँ, अब हाँ देखिए क्या जी। है।
हो गया सर रीड। इसमें से क्या समझ आया आपको? सर इसमें से यही बताया हुआ है कि ये सारी मतलब कब हम उसमें आई थी, आ गया ना, कौन सी जोहान्सबर्ग war- साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेटवर्क हाँ वॉज जी। 2012, ये सारी वही हिस्ट्री है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करी है। फिर प्रकर्सर आगे, उससे पहले क्या थे, ये आ गया 200 वाला, 2002 में अडॉप्टेड किया गया है ना। 1992 से 2002 कितना हो गया, 10 साल हो गए। 10 और डाले हम्म। 2012 हो गए, ये वही है, द फ्यूचर वी वांट, वही लिखा हुआ है इसमें देखो, है ना। फिर 2013 में इसको साइन, है ना, जो हमने कर लिया था। फिर उसी तरीके से फ्रेमवर्क बन गए मार्च 2015 में, जुलाई 2015 में वो मार्कअप बन गए हमारे पास। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ देन जी सर। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, और ये 17 गोल हमने बना दिए जो मैंने आपको पीछे दिखाए। ये वाले ठीक है सर। 17 गोल्स यहाँ बन गए, ये वाले 8 से 17 कर दिए। यहाँ से क्वेश्चन हम्म। पूछा जाता है ठीक कि है सर। कौन सा किसके साथ है, ये मैं अभी कह रहा हूँ आपको, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है। सर कि कौन सा गोल, कि 16th गोल कौन सा है ऐसे, या फिफ्थ फिफ्थ गोल कौन सा है ऐसे पूछेंगे? हाँ, उस दिन दिखाया तो था मैंने आपको या क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग मैं द टाइप? फॉलोइंग में कि पीस जस्टिस किसके साथ रिलेटेड है। ओके। हाँ, ऐसे ठीक है करके। सर। ओके। बारिश आ रही है आपकी साइड? सर पहले आ रही थी, अब तो रुक गई। सुबह आ रही थी। इधर तो आ रही है, अब दोबारा शुरू हो गई है। नहीं यहाँ नहीं आ हम्म। रही। अब ये पढ़ो। हाँ जी। सर एक ठीक है। और चीज हाँ पूछनी बेटा, थी। पूछो पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये जून वाला अटेम्प्ट जो है वो तो ना भरूँ ना, सीधा दिसंबर अरे वाला नहीं भरूँ? पागलो, आप कल यही तो बोला था, उससे पहले भी कितनी क्लासें बोल दिया, ये हमारा मॉक टेस्ट है। जून वाला मॉक है, आपको कैसे पता कि दिसंबर वाला क्लियर होगा? ये भी है। अरे ये सर तो बस जैसे अभी मैं, फॉर्म आने वाला है, इसको अभी फिल कर देना, बस परसुइंग लिख हाँ देना। जी 20th को आएगा ना शायद। हाँ बस अभी आ जाएगा, 20th दो चार अप्रैल। दिन में, 2 4 दिन में आ जाएगा। अप्रैल में नहीं आएगा? नहीं नहीं, अभी आ जाएगा बस। मैंने, क्योंकि हाँ मैं डेट चेक कर रही थी ना नहीं नहीं, रेगुलर बस अभी आ बेसिस पे जाएगा। तो। अभी आ जाएगा बस हफ्ते में। ठीक है सर, मैं फिल कर हम्म। दूंगी। हाँ, फिल कर देना उसमें। ठीक है भाई, यूएनडीपी बॉडी बनाया गया है जो इनका ध्यान रखे, यूनिकली प्लेस टू हेल्प इम्प्लीमेंट द गोल्स फॉर ओवर 170 कंट्रीज एंड टेरिटरी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क, ये तो वही है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट द एसडीजी टू देयर नेशनल डेवलपमेंट प्लान एंड दी पॉलिसीज। इट इज दी ऑलरेडी अचीव्ड अंडर दी एमडी, और एमडीजी के अंदर ये ऑलरेडी हो चुका है, हमें पता ही है ना। हाँ बस जी हमें ये सर। ध्यान रखना है कि एसडीजी पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ठीक है मॉनिटर्स की सर। देखो क्या वैल्यू है, एक बार पढ़ो इसको जल्दी जल्दी, है ना। ये फाइल आज मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कि क्या क्या है इसमें, क्या आपका दोबारा पढ़ने वाला है। और देखो, सबका साथ सबका विकास हमारे इंडिया में चल पड़ा, इंटीग्रेशन लिखा है ना यहाँ पे। वेरियस हाँ जी मतलब सर। सभी सरकारों को बोला कि आपको जो अच्छा लगे कर लेना। ये बीजेपी हम्म। बीजेपी का नहीं है कि सबका साथ सबका, इनको ऊपर से बोला गया भाई करो डेवलप, तो इन्होंने ओ। हिंदी में वो बना लिया, सबका साथ सबका विकास। फिर सबका ठीक है विश्वास भी सर। बना दे, ये नारा उनका नहीं है, ये ऊपर इंटरनेशनली नारा है, लोगों को लग रहा है कि नहीं पागल बना रहे हैं। हम्म। और ये कंडीशंस हैं कि एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी 90% खत्म होगी, वाटर बॉडी पोल्यूट हो गई, हमने पढ़ाई है। वाइल्ड फेस है हम्म। ना, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है। लेकिन अभी भी हेल्थ के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर 4% है, और हम बना क्या रहे हैं, मंदिर मस्जिद। हाँ जी। बन ये रहा हेल्थ, और ये देख लो, क्योंकि वहां से हम्म। चंदा आना है। एजुकेशन पे हाँ। लगाओ ना पैसे, बाकी चीजों पे तो क्या ही फायदा। तो फिर बाद में कह दो सही। कि भगवान तो घर में है, कोई कह रहा है कि माता पिता के चरणों में है, कोई कह रहा है किसी में, किसी को पता ही नहीं भगवान है कहाँ पे। कोई हम्म। कह रहा है कि इंसान में ही है ना। तो इस तरीके है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत एंड हेरिटेज, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनरेगा तो हमने सुना ही होगा, नेशनल urban गारंटी दी जाती है, खाना वगैरह और जॉब दी जाती है उनको, है हाँ ना, जी, मनरेगा ये वाला। उसमें हाँ तो ये इकोनॉमिक्स में पढ़ी हाँ, थी। इकोनॉमिक्स में तो ऐसा नहीं है कि हमने सरकारों ने, चाहे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी रही है, उन्होंने ऊपर से जो लिया है उसका अपने जो मैनिफेस्टो में डाल दिया, उनको लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये पहुंचा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एसडीजी इंडेक्स है ना, मल्टीपल, ये आया हुआ बॉडी पेपर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो देखता है कि कहाँ अप्लाई करना है। हम्म। और नीति आयोग से पहले, आप इकोनॉमिक्स वाइज पता ही है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, हाँ जी। फिर ये 2.0 है कि कब एनिवर्सरी मनाई गई, कैसे, मतलब ये सारा स्टैटिक है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। अब ये स्टेट्स वाइज नहीं। आ गया कि स्टेट में किसने क्या परफॉर्म किया, बिहार का तो पता ही है हमें कहाँ पे होगा, चंडीगढ़ हम्म। जैसे यहाँ पे है, केरला जैसे साउथ के जो हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर हैं, है ना। ये हम्म। उनकी रैंकिंग्स आ गई, और ये आपने क्या करना है होमवर्क वाइज, कल अगर तक आप फ्री हैं तो उसमें आपने हाँ क्या जी करना सर। है, कल जैसे शिवरात्रि छुट्टी है तो सुबह कर लेंगे क्लास, है ना। हाँ सर सुबह किस टाइम, क्योंकि ना वो, वो, हाँ देख लेंगे, नहीं तो फिर इसी टाइम पे कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं आप मुझे टाइम बता देना, फिर मैं उस टाइम ना फ्री हो जाऊंगी मतलब। हाँ हाँ कोई नहीं, ये आप मतलब चलो कल शाम को करेंगे, आप ये पढ़ लेना कि 2024 की एसडीजी इंडेक्स क्या है, एक बार देख लेना, कुछ ठीक नया है चीजें सर। आपको मिली तो। जैसे गोवा, ओके। मिजोरम, केरला, यहाँ पर कोई भूखा नहीं है ना, जीरो हंगर है यहाँ पे। हम्म। ठीक है ये देखो सर। क्लीन फ्यूल वाला है, आपको पता होगा कि सब जगह ये चल रहा है क्लीन फ्यूल के रिगार्डिंग, और सोलर वाला भी देखा होगा आपने, सब जगह छतों पे सोलर 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 कर रहे हैं। तो ये हम्म। खुद नहीं कर रहे, इनको बोल रहे हैं करो कि इसी से हम्म। काम होगा, इनको आइडिया दिया गया है ना, अपनी तरफ से थोड़ी है। कोई इथेनॉल कह रहा है, कोई कह रहा है सीएनजी है, कोई कह रहा है पीएनजी है, क्योंकि हमने टारगेट वहां प्रॉमिस करा हुआ है ना, हमें क्या पता वहां क्या, तो ये रिपोर्ट्स हैं जो किताबों में हाँ है। जी। हाँ और जी फिर सर। ये इंडेक्स जो हमने अभी देखा है राजीव कुमार जी वाला, तो हो गया। हम्म। क्लाइमेट चेंज वाला भी हो गया, रोल क्या है इनका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की। तो ये रिपोर्ट आपने अभी वाली देखनी है, 5 साल के बाद ठीक या है। 2-2 साल के बाद कैसे आती है। बट इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी हमें देखना है, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन सब का रैंक आगे आता है, ठीक है। और हम्म। इंडिया का रैंक देख लो, 115 है। जहाँ से यार अब 100 हुआ होगा, 105 हुआ होगा, 110 हुआ होगा, इस 100 के ऊपर तो नहीं है इंडिया का। हम्म। केरला का जैसे, तो अब केरला, हमने क्या किया, टारगेट वहां से लिए, टारगेट वहां से लेके हम्म। आ गए, और टारगेट दे किनको दिए, स्टेट्स को दे, भाई तुम साफ रखो। कोई कह रहा है इंदौर क्लीन है, कोई कह रहा है चंडीगढ़ सिटी स्मार्ट सिटी है, कोई कह रहा है ये है। टारगेट इनको दे दिए। पूरे कब करने थे, पूरे हम्म। हमने ऑल ओवर इंडिया करने थे। हाँ जी। तो ये एक्चुअली ये रिपोर्ट है, मतलब जो आप इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये मैंने आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, जैसे लिखो लिखा, केरला अचीव दी फर्स्ट रैंक इन एसडीजी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ वाले सबसे आगे हैं एजुकेशन में। हम्म। फिर उसके बाद एक ये इनिशिएटिव्स आ गए, है ना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जैसे आपको पता है, अब अगर बीट करना है तो बेर का, अमूल, इन सब का दूध प्लास्टिक वाली थैली में क्यों आ रहा है, पहले ये बताओ, बाकी बातें छोड़ो। वो तो है ही है। बस फिर यहीं फेल हो गया। तो कहना, हम्म। कहने में और करने में बहुत फर्क है। हाँ जी। तो ये वही है, जैसे तेलंगाना ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट उन्होंने दिखाई है, परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, तो ये तो हमें अभी नहीं पूछा जाएगा 2019 का है, मतलब इसे एंगल वाइज देखना है कि प्रेजेंट में चीजें क्या चल रही है, जैसे बच्चों ने बताया ना करंट अफेयर वाइज क्या चल रहा है, एसडीजी, हाँ जी। तो उस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। ओके जैसे सर। सस्टेनेबल ठीक है सिटी में इंप्रूवमेंट हो गया, सैनिटेशन का, क्लीन वाटर, और दिल्ली में इसी वजह से इलेक्शन हार गए वो, आपको पता होगा, है ना। और हम्म। ये वो है कि प्रोसेस क्या है, बेसलाइन देखो आ गया, बेसलाइन 1990, डेटा फ्रॉम हम्म। 1990, ये 2015 से 30, ये 2000 से लेके 2015, ये सारा हमने पढ़ लिया है। ये हम्म। कोई मॉनिटरिंग एवेल्युएशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अब तो पता लग गया होगा डिफरेंस दोनों में, देखो जरा, हाँ जी। 2015 वाले में और इसमें, एमडीजी एसडीजी में डिफरेंस तो पता लग गया होगा अब। हाँ जी। हाँ, और ये बस उसका आगे वही है जो मैंने अभी बताया कि इंडिया के लिए क्या चैलेंज है, कैसे हम्म। इंडिया आगे देख रहा है। ये वो पुराने ठीक है हैं, सर। एस 1 एस 2, देखो लिख दिया ना, सोशल, एनवायरमेंटल, फोस्टिंग, अब ये अलग अलग कैटेगरी में कर दिया, अगर 1 2 3 4 5 क्लिक करना हो तो ये कैसे क्लिक करेंगे, कि सोसाइटी वाइज ये है, यही देखो,
देखो ये मैनिफेस्टो में होता है कि नहीं होता हर एक के लिए, ये देखो जरा। हर एक का उसमें मैनिफेस्टो में होता है ये वाला, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब हम्म। क्वालिटी। और ये वाला भी होता है, देखो जरा। हम्म। ये वाला बड़े लेवल पे होता है, एनवायरनमेंट वाला। उधर जाके इधर एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं करता इलेक्शन में। हम्म। और ये जब कोई समझौता हो रहा होता है, यूक्रेन व रशिया का, इसराइल का, हम्म। हमास का, ये वहां होता है। तो ऐसे हाँ करके जी। है। ठीक है सर। और ये पीस बिल्डिंग वाला तो वही है। अ, ये आउटकम्स हो गया, नेशनल स्ट्रेटजी की हमने कैसे बनाई है, और हमारी प्रायोरिटी क्या है, पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ, क्वालिटी, जो हम कर रहे हैं, इंडिकेटर्स कितने कितने हैं। तो इसको आज के हिसाब से आपने देखना है कि आज इसमें क्या चल ठीक है रहा सर। है। ठीक है, मतलब ओके सर। इसको कॉपी पे लिख के फिर देखना कि आज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने ये आपसे यही वाला पूछना है, पिछली 10 स्लाइडें कल, कि पिछले वाले में ओके क्या सर। किया आपने। ठीक है, नहीं कुछ पता चला तो हम फिर उस हिसाब से इसमें देखेंगे। ठीक है सर। जैसे इसमें ये देखो लिखा हुआ रिग्रेस आउटकम मॉनिटरिंग, पहले वाले मॉनिटरिंग में नहीं थी, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी है। हम कंसल्ट भी कर रहे हैं, हम इंडिकेटर भी दे हम्म। रहे हैं कितने इंडिकेटर हैं, और अचीवमेंट्स भी देख रहे हैं एसडीजी की क्या है। तो ऐसे करके है। ठीक ठीक हो है गया। सर। हाँ, तो ये सारी की ओके। सारी फाइल भेजी हुई है ना मैंने आपको। हाँ जी सर। हाँ, तो इसको पूरा फुल रीड कर लेना अब आपने, मतलब इसमें कोई कोताही ठीक नहीं है होनी सर। चाहिए। फिर हम अगली पीपीटी की तरफ बढ़ेंगे कल इसको डिस्कस करके। ठीक है। ठीक है हाँ। सर। ओके। ओके सर। ओके, टेक थैंक यू केयर। सर। थैंक यू सर।